मुझे आपसे 2 लाख रुपए उधार मिल सकते हैं। मैं ये सारे मामलात देखने के बाद आपको दे दूंगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, ड्रामा सीरियल खुमार में हम देखेंगे कि फ़ाइज़ की मां अब ये सोचने पर मजबूर हो जाएगी कि मेरे साथ तो वही सब कुछ हो रहा है जो मैंने हरीम के साथ किया था। मैं इसका घर ख़राब करने की कोशिश की, इसके किरदार कशी की, इसे भरी महफिल में रुसवा किया और हमारे साथ भी यही हुआ। हम भी भरी महफिल में रुसवा होकर रह गए और मेरे पूरे ख़ानदान की ज़िल्लत और रुसवाई हुई। मेरे शोहर को पुलिस सबके सामने अरेस्ट करके ले गई करप्शन के केस में और मेरी बेटी का घर बसने से पहले ही उजड़ गया। फ़ाइज़ की मां सोचती है कि अब मैं पहले अपने खुदा से और इसके बाद हरीम से ज़रूर माफ़ी मांगूंगी। और दूसरी तरफ हरीम को जब फ़ाइज़ की गिरफ्तारी का पता चलता है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेचैन और परेशान हो जाती है और अपने बाप से कहती है कि मैं फ़ाइज़ की मदद ज़रूर करूँगी, क्योंकि उसने हर मुश्किल में हमारा साथ दिया है और इस वक्त फ़ाइज़ मुश्किल में है, जबकि उसके फादर भी अरेस्ट हो चुके हैं, तो मैं उसका साथ ज़रूर दूंगी। हरीम मुदस्सिर के पास जाती है और उसे कहती है कि फ़ाइज़ अरेस्ट हो चुका है, इसकी ज़मानत करवाने के लिए आप मेरी कोई मदद करें। हरीम का बॉस मुदस्सिर हरीम से कहेगा कि तुम्हें उन लोगों ने बड़ी महफिल में रुसवा किया, तुम्हारी किरदार कशी की, लेकिन तुम फिर भी उनकी मदद करना चाहती हो। फ़ाइज़ को तो चाहिए था कि वो तुम पर भरोसा करे। हरीम मुदस्सिर से कहेगी कि फ़ाइज़ का कोई कसूर नहीं, उन्होंने मेरे खिलाफ सबूत ही ऐसे दिए थे कि फ़ाइज़ को यकीन करना पड़ा। अगर उसकी जगह कोई भी होता तो वो उस बात पर यकीन कर लेता। फ़ाइज़ के सब दोस्त भी उसको छोड़ चुके हैं, उसको पैसों की ज़रूरत होती है तो वो अपने दोस्त से मांगता है, लेकिन वो भी उसे नहीं देता। और मैनेजर से जब वो पैसे मांगता है कि मुझे 2 लाख दे दें, तो मैनेजर भी कहता है कि सर, मैं तो अपनी तनख्वाह अपने बच्चों बीवी पर लुटा देता हूँ, मेरे पास तो कोई पैसा नहीं है। फ़ाइज़ बेयारो मददगार हवालात में पड़ा हुआ है और हरीम का वालिद आता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारी बेल करवा दूंगा, लेकिन फ़ाइज़ कहता है कि मुझे आपके एहसान की ज़रूरत नहीं। तो हरीम का वालिद कहता है कि मैं तुम पर एहसान नहीं कर रहा, तुमने हम पर बहुत एहसान किए, ये तो बस एक छोटा सा मैं कर्ज उतार रहा हूँ। मैं बस तुमको इतना बताना चाहता हूँ कि हरीम बेकसूर है, हरीम का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। तो फ़ाइज़ कहता है कि अगर हरीम को पैसों का लालच होता तो वो मेरा साथ इस वक्त ना देती। हो ना हो, जो कुछ भी हुआ है इसमें मेरी माँ का और नासिर का कसूर है। दूसरी तरफ मुदस्सिर की बीवी ऑफिस में आती है और महरीन को और मुदस्सिर को इकट्ठा बैठा देखकर बहुत गुस्सा होती है और हरीम पर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाती है। अब देखते हैं कि मुदस्सिर हरीम को इन इल्ज़ामात से कैसे बरी करेगा।